दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 गणित का चैप्टर नंबर 2 और आज की एक्सरसाइज है 2.1। तो चलिए दोस्तों शुरू एक्सरसाइज देखिए दोस्तों, ये है चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। तो इसकी एक्सरसाइज है 2.1। तो चलिए दोस्तों शुरू कर दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न 8 की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, ये ए से एम तक, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ए की तरफ। देखिए दोस्तों नंबर ए क्या कह रहा है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है? अब आपको ये पता होगा कि प्राकृत संख्या होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि प्राकृत संख्या होती हैं 1 2 3 4 5। ये क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या में शून्य आया ही नहीं, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगा कैसे? तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। और नंबर बी की तरफ चलते हैं। नंबर बी क्या कह रहा है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है क्या? अब पूर्ववर्ती में मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम, -1 करते हैं। क्या करते हैं? -1 करते हैं। अब 399 में अगर हम -1 करेंगे, नंबर बी, नंबर ए क्या हो गया? असत्य। अब नंबर बी कह रहा है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है क्या? तो 399 में हम अगर -1 करेंगे तो कितना आएगा? -1। 9 में से 1 गया 8, 9 और 300। लेकिन हमारा आंसर तो 398 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो ये तो पूर्ववर्ती नहीं है, तो क्या हुआ? ये भी गलत हो गया। ये क्या है? असत्य। क्या है ये? असत्य। असत्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सी की तरफ। सी क्या कह रहा है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब आपको पता होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। मैं आपको बता दूं कि पूर्ण संख्याएं 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी होती हैं। तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में 0 आता है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। तो ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। क्या हो गया? सत्य। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, हाँ होती है। तो ये क्या है? सत्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं डी की तरफ। देखिए दोस्तों डी क्या कह रहा है, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। 600 599 का परवर्ती है। अब परवर्ती में क्या होता है? +1। क्या होता है? +1। तो 599 हम क्या करेंगे? +1 कर देंगे। क्या करेंगे? +1 कर देंगे। 599 में हमने +1 किया तो क्या हो गया? 9 और 1 10, फिर 1 बचा, 1 और 9 10 का 0, फिर 1 बचा, कितना हो गया? 1 और 5 6, 600। तो ये प्रश्न क्या कह रहा था, नंबर डी, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो हाँ परवर्ती है, तो ये क्या हो गया? सत्य। यह कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। यह कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं हम ई की तरफ। नंबर ई क्या कह रहा है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? हाँ, तो ये प्रश्न क्या हुआ? सत्य हुआ। ये कथन क्या हुआ? सत्य। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये क्या हो गया? सत्य। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब एफ की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों एफ क्या कह रहा है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल हो जाता है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं जी की तरफ। नंबर सी। जी क्या कह रहा है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया। अब कैसे गलत हो गया मैं आपको समझा दूं।
कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या, जैसे कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, 2 अंकों की पूर्ण संख्या हो गई है। अब ये कह रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, अब पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं, -1 करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 9 बचेगा ना। तो पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, ये कह रहा है कभी नहीं हो सकती, लेकिन हमने निकाल ली। प्रश्न कह रहा है कि कभी नहीं हो सकती, लेकिन हमने तो निकाल ली, तो ये क्या हो गया, असत्य। हम निकाल सकते हैं, हो सकती है, ये क्या हो गया, असत्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं एच की तरफ। नंबर एच, एच क्या कह रहा है, देखिए, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब ये तो गलत हो गया भाई, पूर्ण संख्या क्या है, 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होती हैं, लेकिन ये कह रहा है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0, तो एच नंबर हो गया असत्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आई की तरफ, अब चलते हैं आई की तरफ। देखिए दोस्तों, आई क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये तो सत्य हुआ भाई, प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू, तो इसका कोई पूर्ववर्ती होगा कैसे, नहीं हो सकता, तो ये क्या हुआ, सत्य हुआ, ये क्या हुआ, सत्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं जे की तरफ, अब चलते हैं जे की तरफ। देखिए दोस्तों, जे क्या कह रहा है, जे कह रहा है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब पूर्ण संख्या का पूछ रहा है, और लेकिन पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, तो 1 का तो पूर्ववर्ती क्या हुआ, 0। अब ये कह रहा है कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। नंबर से असत्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं के की तरफ, अब चलते हैं के की तरफ। नंबर के देखिए दोस्तों, के क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। ये कैसे हो सकता है, 11 के बाद तो 12 ही आते हैं, बीच में 13 कहाँ से हो गया, नहीं हो सकता ना, तो 11 और 12 के बीच में स्थित नहीं हो सकती, तो ये तो वैसे भी असत्य है। नंबर के क्या हो गया, असत्य। 11 के बाद भाई 12 ही आते हैं, 13 नहीं आते हैं, ये हो गया नंबर के। अब देखिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर एल की तरफ, के एल। एल क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये तो सत्य है, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होती, तो 0 का पूर्ववर्ती कौन होगा, नहीं होगा ना, तो ये तो सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले नंबर एम की तरफ। देखिए दोस्तों, एम क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। ये कैसे हो सकता है दोस्तों, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। तो देखिए दोस्तों, आज की प्रश्नावली होती है ख़त्म, ये हमने कर लिए सारे प्रश्न हल। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Thanks for watching.